हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, वरदान साबित होगा ये समय। 14 मई का जो ये समय है, 14 मई से लेके 14 जून, ये जो समय है प्रिय दर्शकों, ये वरदान साबित होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि सूर्य अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई को सूर्य शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे। यहां पर देवगुरु बृहस्पति 1 मई से ही गोचर कर रहे हैं, जिससे बहुत बेहतर स्थिति बन रही है। और इसके अलावा 19 मई से शुक्र भी यहां पर आ जाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य बड़ा ही दिव्य राज लक्षण योग का निर्माण कर रहे हैं, और इसे शिक्षक योग से भी जाना जाता है और राज लक्षण योग से भी जाना जाता है। और शुक्र और सूर्य ये बड़ा ही दिव्य वैभव योग का निर्माण भी करेंगे। परंतु यहां पर महत्वपूर्ण बात यह भी आपको ध्यान में रखनी होगी कि देवगुरु बृहस्पति अस्त अवस्था में रहेंगे। 7 मई से अस्त हो चुके हैं और अस्त अवस्था में ये उतना प्रभाव नहीं आपको दे पाएंगे। इसलिए अभी ये जो मई का महीना है इधर, तो इसमें थोड़ा उतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगा। परंतु मई के बाद जून में, क्योंकि 14 जून तक रहेंगे यहाँ पर सूर्य, तो फिर और भी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सूर्य वृषभ राशि पर गोचर करते हुए, क्योंकि आपके पंचमेश हैं और पंचमेश होके और आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव से संबंध भी बनाएंगे, तो आपको शुभ परिणाम क्या देंगे, सावधानी क्या रखनी है, उपाय क्या करने हैं। प्रिय दर्शकों, यदि हम शुभ परिणामों की बात करें तो आपके जीवन में पारिवारिक समस्याएं जो थी उनसे अब आपको मुक्ति मिलेगी। पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी और आपके वाणी में ओजस्वता आएगी, तेजस्वता आएगी, प्रखरता आएगी, जिसकी वजह से जब आप किसी को कुछ बातें कहेंगे तो लोग उस बात को पूरी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे भी। क्योंकि सूर्य सत्य के प्रतीक हैं और ये जब अपना प्रभाव दिखाते हैं तो व्यक्ति सत्य बोलने लगता है। हाँ, ये जरूर होता है कि सत्य थोड़ा सा कड़वा होता है, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, परंतु ये जो सूर्य का प्रभाव है पूरी तरह से दिखाई देता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप संतान को लेके बहुत ज्यादा चिंतित थे, संतान के प्रति कुछ अनमन की स्थिति बनी हुई थी, मन मुटाव की स्थिति बनी हुई थी, अब वो दूर होगी। और इसके अलावा आप यदि शेयर मार्केट या अन्यत्र कहीं भी इन्वेस्ट करते थे, इस समय लाभ की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। जो लोग ऐसे काम करते हैं जहां पर बौद्धिक स्थिति देखी जाती है सबसे ज्यादा, या वाणी का प्रयोग होता है, जैसे वकील हो गए, जज हो गए, टीचर हो गए, आप एडवाइजर हैं, यदि ऐसे कोई काम आप करते हैं तो आपको यहां पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा सूर्य पिता के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं, राज्य के कारक हैं, सूर्य नेत्रों के कारक हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो आपको राज्य से भी सहयोग मिलेगा, यानी कि सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कोई काम आपके रुके हुए थे वो भी अब बनते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपको महत्वपूर्ण स्थिति यह भी देखने को मिलेगी कि आपके जीवन में आत्मविश्वास आपका मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से बहुत सारे कार्य पहले जो नहीं हो पा रहे थे, आत्मविश्वास कमजोर होने की वजह से अब आत्मविश्वास मजबूत होगा और आपके कार्य सफल होंगे। तो ये कुछ लाभ थे, परंतु कुछ सावधानियां भी हैं। प्रिय दर्शकों, आपको अपने आंखों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, कि इस समय आप सत्य बोलेंगे, सत्य का पालन करेंगे और जरूरी भी है कि आप
झूठ से बचें, अपने खान पान में सात्विक स्थिति रखें, मांसाहार से बचें, मद्यपान आदि से भी बचें, नशा जो भी आप करते हो उनसे बचना चाहिए, और अपने पिता का सम्मान करिए, ये बहुत जरूरी है। और उपाय भी साथ में मैं बता देता हूं। उपाय के रूप में आपको सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, और आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं, और अपने पिता का सम्मान करें, आशीर्वाद लें, बड़ों का सम्मान करें, सुबह जल्दी उठें, रात्रि में जल्दी सोएं, ये उपाय रहेंगे। तो इन बातों को यदि आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये सूर्य का परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। परंतु मैं जो हमेशा कहा करता हूं, आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी जन्म कुंडली जरूर चेक करिए, उसमें खासकर सूर्य को चेक करना बहुत जरूरी होगा। साथ में बृहस्पति और शुक्र को भी आप देख सकते हैं, दशाओं को देख लें। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।